आज से 20 साल पहले ही प्रेमानंद जी शांत हो चुके थे। ये तो स्वयं श्री जी हैं और इस मृत्यु लोक में कलयुग में अगर साक्षात श्री जी के दर्शन करने तो वो प्रेमानंद जी के दर्शन करें। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ, ब्रज रज उड़ माथे लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। किसी ने देखा है कि बुढ़ापे में हम पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए? कल का पता ही नहीं। बुढ़ापे में ना दिमाग काम करता है ना हाथ पैर काम करते हैं, इसीलिए भजन तो जवानी में ही करें। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम वीरेंद्र है, वीरेंद्र दास। आप ब्रज वृंदावन से हैं? जी जी ब्रज से ही हैं। और महाराज जी के दर्शन के लिए बैठे हैं? जी बिल्कुल। और महाराज जी का जो सत्संग है जी वो युवाओं में या जो भी लोग आप देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग पे जितने लोग आ रहे हैं उनके जीवन में क्या परिवर्तन ला रहा है? देखो, ये यूथ मोटिवेशन में देखा जाए तो पूरे विश्व में महाराज जी एक कल्याणकारी मंत्र साबित हुए हैं युवाओं के लिए। और हमारे हिसाब से अगर आप देखें ब्रजवासियों के हिसाब से तो महाराज जी तो आज से 20 साल पहले ही प्रेमानंद जी शांत हो चुके थे। ये तो स्वयं श्री जी हैं और इस मृत्यु लोक में कलयुग में अगर साक्षात श्री जी के दर्शन करने तो वो प्रेमानंद जी के दर्शन करें। वैसे कहमें कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरोत्तम पारा। ये कलयुग है, ये बहुत कम आयु का है, छोटी आयु का है और इसमें तो नाम लेने से उद्धार है। तो अगर मौका मिले तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि आएं, श्री जी के दर्शन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जैसा कि आप वृंदावन से हैं और यहाँ पे बच्चा बच्चा राधे राधे आप प्रभु का गुणगान करता है, लेकिन बहुत सारे आप जो है सिटियों में देखते होंगे या गाँव में लोगों का एक ये मानना हो गया कि पहले बच्चा बड़ा होते जैसे छोटा ही है और उसका एक समय हुआ स्कूल में जाए और वो स्कूली शिक्षा ले और धर्म से या फिर इन चीज़ों से बड़ा दूर होते जा रहे हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे उन माता पिता को? देखो, मैं उन माता पिताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ। और हर कोई माँ बाप अपने बच्चे को यही सोचता है कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा मार्गदर्शन करें, अच्छे से 100% दें अपने बच्चे को, जिससे वो उनका नाम रोशन करे। लेकिन मेरे हिसाब से ये हमारा जो भारत है ये सत्य सनातन वैदिक धर्म, ये बहुत प्राचीन धर्म है। इसमें सत्य सनातन वैदिक धर्म है, इसकी न तो कोई आयु है और न हम कल्पना कर सकते हैं कितना पुराना है। तो मेरे हिसाब से अपने बच्चों में संस्कार ऐसे दें जिससे बच्चा थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाए और ब्रज से जुड़े। ब्रज भूमि ये आउट ऑफ अर्थ है, मतलब पृथ्वी से अलग है। ये हमारे यहाँ पे भगवान कृष्ण से मुक्ति होती है ना, मुक्ति, वो आकर कहती हैं कि ठाकुर जी आप सबको मुक्त करते हो, मेरी मुक्ति क्या है? मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ, ब्रज रज उड़ माथे लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। तो ब्रज की जो रज है इसमें बड़ी कृपा है। तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, ठाकुर जी कह में हमारे प्रेमानंद बाबा है कहीं यूं कह में कि ब्रजवासी और ब्रज रज और ब्रज लता, इन अगर तीनों चीजों का आप सानिध्य लेते हो तो कल्याण निश्चित है। और बहुत से लोग ऐसे हैं आप देखते हो, उनका मानना ये है कि भक्ति करने की एक उम्र होती है, एक अवस्था होती है और वो कहीं ना कहीं इससे फिर वंचित भी रह जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों से क्या कहेंगे जो लोग भक्ति का एक समय निर्धारित कर लिए कि अभी नहीं, अभी थोड़ा उम्र हो जाने दो उसके बाद भक्ति करना है? देखो ऐसा है, हम ब्रजवासी हैं, जो हमें हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया है। यहाँ पे ब्रज में देवता भी आने को तरसे हैं, यहाँ पे देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि एक बार ब्रज में जन्म मिल जावे। तो ये बैकुंठ धाम है, वृंदावन धाम है और कहते भी हैं कि चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। हमारी साक्षात लाडली जी सरकार की कृपा से यमुना जी हैं जो साक्षात हैं, हमारे गिरिराज महाराज हैं, गोवर्धन महाराज हैं, वो भी साक्षात्कार हैं। हमारे वृंदावन में तीन ठाकुर हैं, श्री बिहारी जी महाराज हैं, राधा रमन जी हैं, राधा वल्लभ जी सरकार हैं। तो ये कोई प्रतिमा थोड़ी है, ये साक्षात हैं। तो आदमी मृत्यु लोक में रहते ही अपना जीवन का कल्याण कर सकता है। उसके साथ साथ में जब ठाकुर जी यहाँ पे नीचे पृथ्वी का ही भेजे हैं तो ये कमेंटमेंट करें और ठाकुर जी तो कहें हे ठाकुर जी मैं तो पृथ्वी पे जाएगी बस आपके नाम को स्मरण करूंगा और मोह कछू ना चाहिए।
क्योंकि ये मनुष्य शरीर ही ऐसा है कि इसमें आप भजन प्राप्ति के मार्ग से आप अपना कल्याण कर सकते हो। 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य का जीव एक ऐसा है, इतना सुंदर बनाया है, इतना बुद्धिजीवी बनाया है कि इसमें आप अपना कल्याण कर सकते हो, भजन कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी योनि में भजन नहीं कर सकते हो। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसकी कोई आयु नहीं है, कोई अवधि नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जन्म लेते ही ये सिद्ध अधिकार बनाए, भजन करें, नाम जप करें और कल्याण निश्चित है। इसीलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाई। मनुष्य पूरे जीवन में कैसे कैसे जतन करे, लेकिन अंत समय आता है तो मुख से हरि का नाम नहीं निकलता है। लाखों करोड़ों ऐसे मनुष्य हैं कि उनमें से एक होता है जिसके मृत्यु के समय में हरि का नाम निकलता है और वो सीधा वैकुंठ को जाता है। तो मेरे हिसाब से मैं तो सबसे यही कहूंगा, भैया भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? किसी ने देखा है कि बुढ़ापे में हम पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए? कल का पता ही नहीं। बुढ़ापे में न दिमाग काम करता है, न हाथ पैर काम करते हैं। इसीलिए भजन तो जवानी में ही करें। बस मैं यही कहूँ। और बहुत से लोग ऐसे हैं, आप तो धाम से हैं, यहाँ पे बहुत अनेकों मंदिर हैं और वृंदावन में तो बहुत सारे, मैं तो जितना वृंदावन में है यहाँ इतना मंदिर जो है मुझे नहीं लगता किसी अन्य धाम में होंगे। 7,000 और हाँ बिल्कुल, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या मंदिर हमें खाने को देगा, रोजगार देगा, और आप धाम में हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे? एक बजे रात को खुद देख लें कि किस तरह का रोजगार है और किस तरह से लोगों का यहाँ पे जो है जीवन यापन हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखो, मंदिरों से ये कहते हैं रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिरों से रोजगार मिलता है, सबको रोजगार मिलता है। हमारे ब्रज में कोई भी भूखा नहीं सोता है, कोई नहीं सोता। हाँ। ठीक है। और वैसे ये भी कहते हैं, आजकल सोशल मीडिया पर नई नई बातें आती हैं कि 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य पैसा कमाता है और कोई जीव पैसा नहीं कमाता है। मनुष्य का पेट कभी भरता नहीं है और कोई जीव कभी भूखा सोता नहीं है, ये निश्चित है ना। इसीलिए ये हमारी संस्कृति है, ठाकुर जी ने ये दिए हैं कि भाई एक स्थान है कि ये मंदिर है, यहाँ पे जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और मंदिर देखो तुम, अब देखो हमारे गुरुदेव भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ है, लाखों की संख्या में भीड़ आती है। टूरिज्म बढ़ रहा है, यहाँ पे सबको रोजगार मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है? बिल्कुल। हाँ, तो और क्या चाहिए? और रात में, वो भी जिस रात में लोग आराम से चैन से सोते हैं, उस रात में लोग कमा रहे हैं और अपने घर का पालन भी कर रहे हैं। देखो, आप किसी वैद्य हकीम के पास जाओगे दवा लेने, तो आप पहली बार में ही अगर अपने आप को स्वस्थ महसूस करोगे तो आप दोबारा जाओगे या नहीं जाओगे? बिल्कुल। और अपने 4 साथियों से भी कहोगे कि भाई वो हकीम बहुत अच्छा है, वो वैद्य बहुत अच्छा है, उसके पास जाइए, वो पहली खुराक में तुमको ठीक कर देता है। तो यहाँ पे जितने भी सज्जन आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, तो इनको कुछ न कुछ लाभ मिल रहा होगा, नहीं है? या तो आध्यात्मिक तरफ जा रहे हैं, अपने आप को कल्याणकारी महसूस कर रहे हैं, तभी तो इतनी भीड़ आती है। ये जो महाराज जी के साथ में है वो खुद बहुत अच्छे पढ़े लिखे, कोई इंजीनियर, कोई बहुत अगर उनको कुछ ना कुछ लाभ नहीं होता तो क्यों रहते महाराज जी के साथ? जी, अगर वो पढ़े लिखे हैं, कोई बिजनेसमैन है, उनके घर पे ऐसी कोई कमी नहीं है, खुद ही चले जाते हैं। जी जी बिल्कुल। अब देखो, यहाँ पे आप देखोगे इस भीड़ में कोई भीड़ का चेहरा नहीं होता है और न किसी के पास कोई टैग है कि कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है। हमने बहुत अच्छे अच्छे पैसे रिच में लोगों को देखा है। यहाँ पे कई बार नीता अंबानी आई है, तो नीता अंबानी भी बिहारी जी, राधा वल्लभ जी ठाकुर जी के सामने ऐसे झोली फैलाती हैं, और एक रिक्शा चलाने वाला है वो भी उनके सामने झोली फैला रहा है। तो बताओ, उनके लिए तो सभी समान है, सभी समान। हाँ। इसीलिए मैं तो सबसे यही गुजारिश करूंगा, भैया सभी ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें। बहुत कल्याणकारी नाम है हमारी श्री जी लाडली जी का, और आनंद लें जीवन का। राधा वल्लभ श्री हरि श्री हरि वंश। आप लोग